Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asibia Minhan and today I will teach you the exercise 2.4 of grade 6. आज हम देखेंगे exercise 2.4. exercise 2.4 में जाने से पहले हम देख लेंगे कि हमने इसकी स्लाइड्स में क्या क्या पढ़ा हुआ था, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2.4 के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं दो इंटीजर्स को। फिर हमने क्या देखा कि इंटीजर विद द लाइक साइन, ठीक है, क्योंकि साइन के जो सेम साइन हो तब उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने देखा था कि इंटीजर जब उनके अनलाइक साइन होंगे फिर हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इसके साथ साथ ही हमने देखा था कि कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड करता है, और चंद हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। और साथ ही हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देखी थी जो कि 1 थी और ये किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर उसको कोई इफेक्ट नहीं करती थी। तो आइए आज हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 में हमें वो सबसे पहले कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें वो सबसे पहला दे रहा है कि -7 मल्टीप्लाई बाय -3। 7 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 7 3 ये तो हो गया 21। दूसरा हमने इसमें देखा था कि जब आपके पास दोनों सेम साइन के होंगे तो हमेशा उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों या चाहे दोनों नेगेटिव हों, साइन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा इसमें आपको दिया गया है वो इसमें है कि 12 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 72 आ जाए। इसका सिंपल रूल है कि आप इसको इधर खाली रहने दें, 72 है, 12 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरा आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 1 12, 12 6 72। इट मीन्स दैट 12 के इधर अगर मैं 6 लगाऊंगा तो मेरा ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और इसका था +21। इसी तरीके से मैं तीसरा पार्ट देखते हैं, उसमें है कि -25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे +8 से तो क्या आंसर आएगा, -25 मल्टीप्लाई +8। 25 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा आंसर आता है 200, वो आंसर आता है 200। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि जब साइन हमारे पास ऑपोजिट आ जाए तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का ही लगेगा। इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखूं तो वो कह रहा है कि +11 को किस से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 0 हो जाए। तो ये एक ही कंडीशन है कि अगर किसी आप आंसर को 0 करना चाहते हैं और उसके साथ कोई भी बड़ी रकम हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना हो, आप सिंपल उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो टोटल का टोटल आंसर 0 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारा निकला था -200। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के इसके पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका हमें पहला सवाल क्या दिया गया है, वो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, उसमें हमें उसने पहला क्या दिया हुआ है +5 +6। +5 +6 में देखें +5 मल्टीप्लाई +6। साइन दोनों के सेम है तो साइन तो अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, और 5 6 30, तो इसका आंसर क्या जाएगा +30। इसका एक और सवाल प्रैक्टिस में देख लेते हैं, वो है -7 -3। तो देखें -7 को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किसे, -3 से, तो देखें 7 3 21। और हमने ये रूल पढ़ा हुआ कि जब दोनों साइन सेम हो तो वो कंफर्म है कि वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर वो आता है -8 -9। -8 -9 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे तो हम इसको देखेंगे कि 8 9 72,
और जब दोनों साइन सेम हो तो अल्टीमेटली उधर क्या आएगा, प्लस, तो हमारा आंसर आएगा +72। और एक हम इसका पार्ट नंबर 6 करके देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 6 में क्या है। पार्ट नंबर 6 में उसने आपको दिया है -6 + 7। तो -6 को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं +7 से, तो 6 मतलब 42, साइन ऑपोजिट है तो अल्टीमेट इधर माइनस ही आएगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे आप इसके बाकी पार्ट भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह के इसको सिंप्लीफाई करके दें। बहुत ही आसान सवाल है, देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 -2 -2 -2 -2। देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 8 to the 16। यहाँ इसको अगर हम स्टेप वाइज करना आपको और आसान बताएं, देखें पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 4 for the 16 प्लस प्लस प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया +16। हम इसका एक और पार्ट देखते हैं। लेट्स सपोज +3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई +8 मल्टीप्लाई -1। देखिए पहले हम इन दोनों करते हैं। 3 to the 6 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई 8 1 the 8 प्लस माइनस माइनस। अब हम देखते हैं 6 8 the 48 माइनस माइनस है तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 48 +48। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बता रहा है कि इस टर्म को आप इसके साथ वेरीफाई करें कि इनके आंसर सेम आते हैं कि नहीं। जी हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसका जो पार्ट ए है वो हमें दे रहा है 15 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 17। तो देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। देखें सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, हम इसको आंसर में एक बार रिपीट कर लें। जब हम 15 को 17 से करेंगे तो ये आ जाएगा 255। इधर भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 255। जब हम 255 को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2040। इसको जब हमने कैलकुलेटर भी किया तो इधर भी क्या आ जाएगा 2040। तो ये हमारे दोनों आंसर सेम है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो इट मीन्स दैट कि आपका आंसर करेक्ट है। तो यही आपका राइट आंसर है। इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप इसका क्वेश्चन नंबर बी भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तब तक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।